बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आप देख सकते हैं कि खान साहब की जो स्टेटमेंट है दहशत गर्दी के हवाले से, उनका भी मैसेज जो है ना स्टेटमेंट अडयाला जेल से आ जाती है और वो उन्होंने पुरजोर मजम्मत किया जो जाफर एक्सप्रेस में शातें हुई हैं। उनका कहना है एक तो कि अफगानिस्तान में ये जो कुछ भी हो रहा है, एक तो हमारा वो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, तो हमें कुछ अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होगी ताकि हमारा जो है ना अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म की भी लड़ाई झगड़ा ना हो। वो कहते हैं मेरे दौरे हुकूमत में तो कभी इस तरह की दहशत गर्दी नहीं हुई। दूसरा, जो खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा के जो हालात हैं और बलोचिस्तान के, वो कहते हैं कि आप सबके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने बोला कि वो एक दफा भी अफगानिस्तान का उसने दौरा नहीं किया। ऊपर से वो कहते हैं कि पीटीआई को कुचलने का जबरदस्त जो इन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है, अभी तक लोगों को घरों से उठाया जा रहा है जिनका कोई पता नहीं चलता कि वो लोग किधर गायब हैं। अभी भी आए दिन 10-20 आदमी उठाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि दहशत गर्द। अब आप दहशत गर्दों का हिसाब लगा लें कि दहशत गर्द जब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर होते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, किसी किस्म का उनके ऊपर पर्चा या कोई FIR नहीं काटी जाती कि वो कौन थे, किधर थे। मगर पीटीआई या खान साहब के ऊपर जो FIR का सिलसिला जारी है वो इस कदर है कि दहशत गर्द भी मुकाबला करने में नाकाम है कि इतने ज्यादा जो है ना बेगुनाह पर्चे FIR पीटीआई के लोगों के ऊपर काट काट करना इन्होंने, ये जो जैली हुकूमत है फार्म 47 की, बहुत ज्यादा पर्चे उन्होंने दर्ज किए हुए हैं। अभी आप देखें कि अब जो शादियां होती हैं उसमें अभी जो कोयटा से रिपोर्ट आ रही है कि 13 ताबूत लाए गए और उसके बाद फिर 7 ताबूत लाए गए जो खून आलूदा थे। उसके बाद 30 ताबूत और लाए गए और कोयटा में 81 नंबर जो कब्रिस्तान है उसके अंदर उनको दफना दिया गया। कोई पता नहीं वो कौन लोग थे कौन नहीं थे, अभी तक उनकी मिट्टी जो है ना वो गीली है कब्रों के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ी यानी ब्रेकिंग न्यूज है। उसके बाद जो अपना पाकिस्तान में आप देखें कि पीटीआई के ऊपर जो बार बार उनको घरों से उठाया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है, खान साहब का उसके ऊपर भी रद्द अमल है। मगर वो कहते हैं कि मुझे किसी किस्म की सहूलत जेल के अंदर नहीं है, ना मुझे मेरे वर्करों से मिलाया जा रहा है, ना मुझे को मेरे पीटीआई के जो अपना मैंने बॉडी तैयार किया उनमें से किसी को मुलाकात करने के लिए अभी लाया जा रहा है, ना ही मेरी वो कहते हैं कि उनकी बेगम से मुलाकात करवाई जा रही है, बुशरा बीबी से, यानी 72 घंटे हो गए हैं ना उनकी, वो कहते हैं मेरे बच्चों से टेलीफोन पर किसी किस्म का रब्ता है। बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर के साथ जो इनका मायदा होता है वो यही है कि आपने खान साहब को जान से मारना है। मगर चीफ आर्मी स्टाफ खान साहब को जान से मारने का जो है ना वो कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, जिस पर अभी भी मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी सारे मिलकर जनरल आसम मुनीर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपका और हमारा जो मायदा है वो ये था कि आपने खान की जान लेनी है, मगर आप उसमें नाकाम हुए हैं। चीफ उस तरफ तो जाने को तैयार नहीं है, मगर वो कहता है कि मैं पार्टी जो है ना उसको कुचल देता हूँ, जो पीटीआई है, लोगों को घरों से उठाता रहता हूँ। मगर अगर आप कहते हैं कि मैं खान की जान ले लूँ तो वो कहता है ये थोड़ा सा मुश्किल काम है मेरे लिए। उसकी वजह है कि ओवरसीज कम्युनिटी, सोशल मीडिया खान का बड़ा तगड़ा है और वो एक एक सेकंड की रिपोर्ट देता है और उन सब की आंखें अडयाला जेल के ऊपर है। अगर हमने ऐसा किया तो बाद में अगर रेवोल्यूशन आ गया, कौम अवाम बाहर आ गई, तो फिर हम किधर जाएंगे। इस चीज से भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर खौफजदा है। अब नवाज शरीफ तो नहीं खौफजदा होगा, उसको पता है कि चले मुल्क तबाह होता है, हो जाए रेवोल्यूशन आता है, आज हम जहाज पकड़ेंगे, लंदन की तरफ भाग जाएंगे, हमारी तो प्रॉपर्टी है इधर। हसन नवाज ने भी काफी चोरियां की हुई हैं। आपने देखा 5.2 मिलियन का जो अभी इनको हाई कोर्ट से टैक्स चोरी का जो उन्होंने इनके ऊपर डाला है कि आपने ये पे करना है, और इन्होंने 9.2 मिलियन 2015 से 2016 तक पे करना था। ये बहुत बड़ी चोरी है जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन नवाज और उसके भाई ने मिलकर की है, हुसैन नवाज ने। ये ब्रेकिंग न्यूज है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। और आज जो अपना एवनफील्ड के अलावा इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, इनका ऑफिस है, वो भी दाव पर लग चुका है। अगर ये पाकिस्तानी कौम का लूटा हुआ पैसा पे करेंगे तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे पे करते हैं। तो ये चीजें भी सामने आ रही हैं। बेसिकली अब एस्टेब्लिशमेंट भी एक बंद गली में, सारे जर्नैल भी फंस चुके हैं। उनको चीफ साहब को भी समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। खान साहब का मुकाबला कर करके वो कहते हैं हम तो गए हैं थक। अब खान साहब के साथ तो अभी तक की अवाम और कौम साथ खड़ी है, दहशतगर्दी का भी आलम है। उधर से अपना जो है जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद कोयटा में जो हालात जा रहे हैं, उधर से भी लोगों को अगवा किया जा रहा है, इस्लामाबाद से भी लोगों को अगवा किया जा रहा है। मगर वो कहते हैं कि हालात पर काबू नहीं डाला जा पा रहा। अब वो कहते हैं करें तो क्या करें। पार्टी को ये जो जैली हुकूमत है ये भी नाकाम है, मुल्क की मशत का बेड़ा गर्क हो गया है और अवाम चीहे मार रही है।
मुल्क का, यानी आप कहते हैं पठा गुल हो गया है और ये अपना बस वो जी नारे मारें, नारे लगा दें जनाब। नारे तो सारी दुनिया लगा रही है, हम भी इधर लगाते हैं। जब हमारे फौजी शहीद होते हैं तो डेफिनेटली हमें तकलीफ तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर ये जो चंद जर्नैल हैं, अगर ये भी अपने आप का अपना किबला दुरुस्त कर लेते हैं तो फिर मुल्क जो है ना तरक्की के रास्ते पर चल सकता है। मगर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, खान साहब को अंदर बंद किया हुआ है। अब खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो ना झुकूंगा, ना झुका हूं और ना ही बाद में मैं झुकूंगा। वो कहते हैं कि कुछ भी कर लें, मैं जो है ना अपना इन जर्नैलों के, वो कहते हैं मैंने पोल पहले भी खोले हैं, अब मैं इनको और ज्यादा एक्सपोज करूंगा। मैंने कहा था कि मुझे आप गोली चलाएं तो मैं गोलियां भी खाऊंगा, मगर आप ये बोले ना जी कि मैं पीछे हट जाऊंगा। कहते हैं मैं नहीं पीछे हटूंगा। आखिरी गेंद तक खान ने बोला खेलूंगा, खान खेला और खान ने इनको खेल कर दिखाई। और अभी तक खान ने बोला कि मैं डटा हूं, वो डटा हुआ है। देख लें, सारी पार्टीज मिलकर 13 सियासी पार्टियां इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, सारी स्टैब्लिशमेंट के जर्नैल मिलकर खान का मुकाबला कर रहे हैं। मगर अभी देख लें, जर्नैलों ने भी GHQ में जो खत लिखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जनाब कि आप इस्तीफा दें, घर जाएं। अवाम में और आप में एक खलीज पड़ चुका है जिसका वो कहते हैं कि हम खमियाजा भुगत रहे हैं। ऊपर से दहशत गर्दी का आलम है। ये ना हो बलोचिस्तान भी टूट जाए और कोयटा के जो हालात जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जा रहे हैं, वो कहते हैं आपके सामने है। अब देख लें कि खान साहब के ऊपर इतने ज्यादा पर्चे, और उसके बाद अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जो अपना शहबाज शरीफ है जो जली हुकूमत चला रहे हैं, ऊपर से हुसैन नवाज की चोरी, हसन नवाज की चोरी, मरियम नवाज की चोरी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की चोरियां वो तो बरतानिया में पकड़ी जा चुकी हैं और पकड़ रहे हैं। और ये कैसे जनाब पाकिस्तान में जस्टिस दे रहे हैं कि जनाब ये जनाब बिल्कुल बरी हैं, ये बेगुनाह, इनके ऊपर जैली पर्चे बनाए गए। ये भी एक झूठ पर मबनी कहानी है। ये मिलकर सारे पैसा खा रहे हैं, पैसा चोरी कर रहे हैं और आपस में पैसे की बंदर बांट कर रहे हैं। जैसे कि 9 मिलियन जो अपना रुपया है वो तो अपना ले गया नौरब बिलावल भुट्टो, और खैबर पख्तूनख्वा का भी पैसा वो ले गया और कुछ पता नहीं कि वो पैसा किधर गया। ये जो 190 मिलियन पाउंड है ना, ये बेसिकली ये आपस में इन्होंने बंदर बांट की हुई है। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी और इन सब चंद जर्नैलों ने मिलकर वो पैसा खा लिया है और बता दिया कि ये जनाब हमने खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस में अंदर रखा हुआ है। ये सारी सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों। हालात बड़े कशीदा और ख़राब हैं पाकिस्तान के, और हम चाहते हैं कि मुल्क में रेवोल्यूशन ना आए, बल्कि अभी से खान साहब चाहते हैं कि जर्नैलों को चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त करें और जो मेरे ऊपर केसेस बनाए को फौरी ख़त्म करें और मुझे रहा करें, ताकि मैं बाहर निकल के इन चोरों डाकुओं को पकड़ पकड़ कर जेलों के